नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आपको बधाई। नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में 78वें स्वतंत्रता दिवस की धूम। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। लगातार 11वीं बार देशवासियों को किया संबोधित। 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत जल्द ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। कहा, होलिस्टिक हेल्थ केयर की ओर जा रही है दुनिया। हमें औषधियां और वेलनेस हब के रूप में भारत को करना चाहिए विकसित। पीएम ने कहा, सामान्य ग्रामीण परिवारों की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से बन रही हैं आत्मनिर्भर। कहा, माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति अत्याचारों के खिलाफ पर सोचने की है जरूरत। और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए देश के दक्षिणी हिस्सों में बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया। अगले 6 दिन के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी भारत में भी तेज वर्षा का अनुमान। और आइए खबरों पर अब विस्तार से नजर डालते हैं। पूरा देश धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। उन्होंने अपने संदेश में कहा, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण दिन न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों का उत्सव है, जो हमारे जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। आइए हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी सामूहिक यात्रा पर विचार करें और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह पहुंचे और उन्होंने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज पूरा भारत 78वां स्वतंत्रता दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को पहुंचने पर प्रधानमंत्री का स्वागत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सलामी गारद का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किला की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तिरंगा फहराने के बाद राष्ट्रीय सलामी दी गई। जैसे ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, भारतीय वायुसेना के 2 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव लाइन एस्टन फॉर्मेशन में कार्यक्रम स्थल पर पुष्प वर्षा की। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की विषय वस्तु विकसित भारत एट 2047। पीएम ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 40 करोड़ भारतीय आजादी दिला सकते हैं, तब 140 करोड़ भारतीय देश को समृद्ध भी बना सकते हैं। अगर हमारे पूर्वज, जिनका खून हमारी रगों में है, आज हम तो 140 करोड़ है।
अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। हम 2047 विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। लाल किले से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने आजादी के संघर्ष में 40 करोड़ देशवासियों के संघर्ष और योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारी रगों में उनका खून है, रगों में उनका खून है। गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। वो हमारे पूर्वज थे। सिर्फ 40 करोड़ लोगों ने दुनिया की महासत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया था, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया था। से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने किसानों और जवानों की निष्ठा का जिक्र किया। आज जो महानुभाव राष्ट्र रक्षा के लिए और राष्ट्र निर्माण के लिए पूरी लगन से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश को नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं। चाहे वो हमारा किसान हो, हमारा जवान हो, हमारे नौजवानों का हौसला हो, हमारी माताओं बहनों का योगदान हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, अभावों के बीच भी स्वतंत्रता के प्रति उसकी निष्ठा, लोकतंत्र के प्रति उसकी श्रद्धा, ये पूरे विश्व के लिए एक प्रेरक घटना है। मैं आज ऐसे सभी को आदरपूर्वक नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर विकास कर रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाने की वकालत करते हुए पीएम ने पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए जाने की बात भी कही। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है। इनोवेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं,
महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि ये डर पैदा करना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदा के कारण हम सबकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। प्राकृतिक आपदा में अनेक लोगों ने अपने परिवारजन खोए हैं, संपत्ति खोई है, राष्ट्र ने भी पारावार नुकसान भोगा है। मैं आज उन सब के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि यह देश इस संकट की घड़ी में उन सब के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 3 लाख संस्थाओं से 1 साल के भीतर 2 रिफॉर्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे सामान्य मानवीय की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। आज देश में करीब करीब 3 लाख संस्थाएं काम कर रही है, चाहे पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, यूटी हो, स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, छोटी मोटी 3 लाख करीब करीब इकाइयां हैं। अगर ये हमारे 3 लाख इकाइयों को मैं आज आह्वान करता हूं कि अगर आप साल में अपने स्तर पर जिन चीजों की जरूरत है सामान्य मानवीय के लिए 2 रिफॉर्म करें। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मेरे साथियों, एक पंचायत हो, एक राज्य सरकार हो, कोई विभाग हो, सिर्फ 1 साल में 2 रिफॉर्म और उसको जमीन पर उतारें। आप देखिए, हम देखते ही देखते 1 साल में करीब करीब 25-30 लाख रिफॉर्म कर सकते हैं। जब 25-30 लाख रिफॉर्म हो जाए तब सामान्य मानवीय का विश्वास कितना बढ़ जाएगा, उसकी शक्ति राष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाने में कितनी काम आएगी। और इसलिए हम अपने स्तर पर होती है चलती से मुक्ति पाकर के बदलावों के लिए आगे आए, हिम्मत के साथ आगे आए। और सामान्य मानवीय की जरूरत, छोटी छोटी जरूरत होती है, पंचायत लेवल पर भी वो मुसीबतें झेल रहा है, उन मुसीबतों से हम मुक्ति दिलाएं तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम सपनों को पार कर सकते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विधानसभा भवन में ध्वजारोहण किया। इस दौरान पूरी राजधानी लखनऊ में राष्ट्रगान का प्रसारण किया गया, जिसके बाद 52 सेकंड के लिए सभी चौराहों पर ट्रैफिक थम गया। बिहार की राजधानी पटना में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ध्वजारोहण किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब की अटारी वाघा बॉर्डर पर जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस दिन को सेलिब्रेट किया। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आईटीबीपी के जवानों ने 14,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर ध्वजारोहण किया। ये जवान उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र के लेह लद्दाख में बेहद कम ऑक्सीजन स्तर के साथ दुर्गम इलाकों में डटकर देश की सुरक्षा करते हैं। सबसे कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनका अटूट साहस कायम है। आजादी के रंग में पूरा देश सराबोर है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के अवसर पर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित लाल चौक को पूरी तरह से सजाया गया है। आप देख रहे हैं इस वक्त के तिरंगे के रंग में रंगा हुआ लाल चौक कितना सुंदर लग रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने बुधवार को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया। पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा नेतृत्व पर राष्ट्रीय कार्यशाला का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भाषानी पर आधारित ई ग्राम स्वराज वेब पोर्टल का लोकार्पण किया। 22 भाषाओं में संचालित ये ऐप स्थानीय स्तर पर कारगर साबित होगा। इसके अलावा ई बुक पंचायत प्रोफाइल का भी अनावरण किया गया। इसमें पंचायती राज मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रम का संकलन है। पंचायती राज मंत्री ने स्थानीय स्तर पर काम करने वाली सरपंचों और ग्राम प्रधानों को भी सम्मानित किया। इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि स्थानीय निकायों में जिम्मेदारी निभा रही महिला पदाधिकारी लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। भारत दुनिया में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। भारत में साल दर साल दालों की पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसमें दलहनी फसलों में शामिल अरहर और मसूर की पैदावार के ताज़ा आंकड़े आए हैं। घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान अरहर और मसूर की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की पैदावार 33.85 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल से तकरीबन 0.73 लाख मीट्रिक टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान अरहर की उपज 33.12 लाख मीट्रिक टन रही थी। वहीं बात मसूर की करें, साल 2023-24 के दौरान मसूर की उपज 17.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की पैदावार 15.59 लाख मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल मसूर की पैदावार करीब 1.95 लाख मीट्रिक टन ज्यादा हो सकती है। प्रोटीन से भरपूर दालों की निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों के दौरान दलहन का निर्यात पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एविडा के मुताबिक साल 2024-25 में अप्रैल से मई महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 1,32,147 टन का हुआ है, जबकि साल 2023-24 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 1,44,703 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन की निर्यात में 12,556 टन की कमी देखने को मिली है। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पेश करते हुए देश के अन्नदाताओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जिसमें दलहन को लेकर ये कहा गया है कि दलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार इन फसलों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम उठाएगी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं।
नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पहाड़ी उप आर्द्रता वाले क्षेत्र में कद्दू वर्गीय सब्जियों की लताओं को सहारा देने का काम करें ताकि बारिश के मौसम में इन्हें खराब होने से बचाया जा सके। सब्जियों के खेत में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। पहाड़ी उष्णकटिबंधीय इलाकों में दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के तराई इलाके में उड़द, मूंग, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के पहाड़ी इलाकों में मक्का के खेत में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाकर रखें। अगर बारिश की वजह से पानी ज्यादा भरा हो तो उसकी निकासी करें। कुछ दिनों पहले ही अगर धान की बुवाई की है तो उसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था बहुत जरूरी है। मक्का, कपास और सब्जियों की फसल में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा के किसानों को भी सलाह है कि वो धान, हरे चारे, कपास और सब्जियों के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में दलहनी फसलों और सब्जियों की नर्सरी में उचित जल निकासी की व्यवस्था करना जरूरी है। यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूल गोभी की रोपाई का काम करें। दिल्ली के पास के इलाकों में स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और आइए अब कुछ और खबरों पर नजर डाल लेते हैं खास खबर में। कोलकाता में टीएमसी के अराजक तत्वों ने बुधवार देर रात आरजी कर अस्पताल में बवाल मचाया। पुलिस बल के सामने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला किया। आरजी कर अस्पताल की इमरजेंसी में जब टीएमसी के गुंडों ने तोड़फोड़ की तो पुलिस मूक दर्शक बनी रही। डॉक्टरों का कहना है कि भीड़ ने शांतिपूर्ण विरोध पर हमला किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। ममता बनर्जी पर सबूतों को नष्ट करने का लगाया आरोप। राज्यपाल से तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के लिए स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया, जिसमें 14 लोग शामिल हैं। कमेटी ओडिशा में पार्टी को मजबूत करने और संगठनात्मक कार्यों को संचालित करने में भूमिका निभाएगी। बिहार के 5 जिलों गोपालगंज, कैमूर और रोहतास, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट है। इस दौरान तेज आंधी आने की भी संभावना है। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, झारखंड, ओडिशा, दक्षिण कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे भी हल्की से भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल 1 आगामी 17 अगस्त से चालू होगा। हालांकि नियामक मंजूरियां मिलने के बाद शनिवार को यह ऑपरेशन होगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। त्याग, समर्पण और बलिदान। आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां। सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आज
हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागवानी। ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते सूखते। बागवानी किशन में ये है किसानों की जो समस्या है उसको हल करते हैं। नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें जिससे कि जो कैटरपिलर है ये उसकी बर्ड्स को ना खा पाए। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छोटे छोटे कदम एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। छत पर बागवानी की खास सीरीज कम्युनिटी गार्डनिंग 13 जुलाई से 31 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक्सक्यूज मी सर, एक आदमी आपके नाम लेटर देखेगा। I want to meet you। वो चर्च के पीछे आपका इंतजार कर रहा है। Who are you? क्या अपनी मौत को नहीं पहचानते? हमारा मौत? हाँ, तुम्हारी मौत। आज मैंने स्टीफन को भी मार डाला जिसने आपको पीठ पीछे गोली मारी थी, और इसी तरह मैं एल्बर्ट और अलेक्जेंडर को भी बहुत जल्द खत्म कर दूंगी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। काले कुतुरले गोंबुरले अन्न ससा पलहलाय मोंगुरले, काले कुतुरले गोंबुरले अन्न ससा पलहलाय मोंगुरले। आज ये जिस रूप में है ऐसा लग रहा है कि ये इसी के कॉन्सर्ट्स करते हैं, इसी शैली के। वाह जी वाह सिद्धेश, बने रहो भैया। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। आपका बेटा दिल्ली बॉर्डर पर ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। क्या ये एक साइबर क्राइम की आहट तो नहीं? Hello Mr. Inder, I am Sheena and I am from the HR department of Ecotech Limited. सर घर से तो निकला था वो ये कहकर कि उसका इंटरव्यू है दिल्ली में। और सर कमाल की बात देखिए, वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। तू बस मेरा एक काम कर दे, ये पैकेट उसे पकड़ा दियो। किसी ने चाहा उसे। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया, बच के रहना, हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।